साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। एक अच्छा साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को हमेशा नई दिशा दिखाता है। समाज में फैली रूढ़िवादिताओं, आडंबरों, अंधविश्वासों आदि का खंडन करता है। हमारी भारत भूमि हमेशा से तपस्वियों, ऋषियों, मनीषियों और महर्षियों आदि की खान रही है। साथ ही साथ इस धराधाम पर समय समय पर ऐसे अनेक साहित्यकारों का भी प्रादुर्भाव हुआ है जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नया आयाम दिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे संत, कवि और साहित्यकार की जो बच्चों के बीच में भी आज भी उतना ही लोकप्रिय है जितना कि बड़े उसे पसंद करते हैं। पढ़े लिखे लोग भी उसकी रचनाओं को उतनी ही तन्मयता से सुनते और सुनाते हैं जितने चाव से अनपढ़ लोग उनकी रचनाओं को गुनगुनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ संत कवि कबीर दास की, जिनके जन्म के विषय में आज भी विद्वत समाज में कई तरीके की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक ग्राम में हुआ। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। कबीर दास जब थोड़े बड़े हुए तो इनके पिता ने इन्हें खानदानी पेशे से जोड़ना चाहा, जहां इनका मन नहीं लगा। इन्हें एक सच्चे गुरु की तलाश थी। उनकी यह तलाश रामानंद के रूप में पूरी हुई। गुरु से शिक्षा ग्रहण कर, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर जब ये पुनः समाज में वापस आए तो इन्हें एक बात अक्सर खटकती रही। एक ऐसी बात जो आज भी चिंता का विषय है, शायद उस समय भी रही होगी, और वो है सांप्रदायिक सौहार्द की कमी। दो विपरीत धर्म, समुदाय या संप्रदाय के लोग आपस में अक्सर आज भी लड़ते झगड़ते हैं और उस समय भी लड़ते झगड़ते होंगे। कबीर दास ने अपने कलम से दोनों ही संप्रदायों में फैले अंधविश्वासों पर कुठाराघात करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, दो आपस में लड़े मरम को नहीं जाना। उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। यदि पत्थर के मूर्तियों की पूजा करने से वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति होती है तो मैं पहाड़ की पूजा करूं, और यदि नहीं तो उससे अच्छी तो वो चक्की है जो लोगों का पेट भरने के काम आती है। इस्लाम धर्मावलंबियों को भी इतराने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी। कबीर दास ने उन्हें भी आड़े हाथों लिया और कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे बहड़ो हुआ खुदाए। अर्थात जहाँ तहाँ से ईंटें इकट्ठी करके एक घर बना लिया और नाम दिया मस्जिद, जिसके ऊपर चढ़ के ऐसे चिल्लाते हो जैसे लगता है कि अल्लाह बहरा हो गया है। नतीजा यह हुआ कि कबीर दास दोनों ही धर्मावलंबियों के निशाने पर आ गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि हिंदू देखते वो भी इन्हें दौड़ाते, मुसलमान देखते वो भी इनका पीछा करते। लेकिन समाज के एक अच्छे सेवक की तरह इन्होंने आने वाली कठिनाइयों का डट कर सामना किया और धीरे धीरे लोग इनके करीब आते गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे तो पहले लोग आपका विरोध करेंगे, हो सकता है आप पर हमला भी करेंगे, लेकिन यदि आप अपनी उस अच्छाई को नहीं त्यागोगे तो धीरे धीरे वही लोग आपके समर्थक हो जाएंगे। यही बात कबीर दास के साथ भी साबित हुई। कबीर दास की रचनाओं में अरबी, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी आदि भाषाओं का समावेश मिलता है। इसीलिए इनकी भाषा को पचमेल कहा जाता है। कुछ विद्वान कबीर रचित रचनाओं में सधुकड़ी भाषा की बात करते हैं। कबीर दास की रचनाएं बीजक में
संग्रहित हैं। इसके 3 खंड हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी और सबद आपकी पाठ्य पुस्तक में भी शामिल हैं। कबीरदास अपने पूरे जीवन धार्मिक आडंबरों का खंडन करते रहे। ये संत भी थे, समाज सुधारक भी थे। एक बात और कही जाती है, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग को जाता है, और काशी से कुछ दूरी पर मगहर नाम की एक जगह है जहाँ के बारे में लोगों की मान्यता है कि वहाँ की मृत्यु अच्छी नहीं कही जाती है। कबीरदास अपने अंतिम समय में मगहर चले गए, ये कहकर कि जो तन काशी में तजीह तो राम ही कौन निहोरा। अर्थात हमने जीवन भर जो किया और यदि हमारी मृत्यु काशी में होती है तो काशी के संबंध में तो ये पहले से कहा जाता है कि यहाँ जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो इसमें राम की क्या उपलब्धि है, राम ने हमारे लिए क्या किया। अर्थात अंत तक, अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कबीरदास ने आडंबरों का खंडन ही किया। कबीरदास इस धराधाम से सन 1518 ईस्वी में विदा हुए।